Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation. Subject Code EX303, Topic Definition of some static characteristics. Static characteristics are two types. The performance of characteristics of an instrument are mainly divided into two categories. First one is static characteristics, second one is dynamic characteristics. In this class we will study about static characteristics. Static characteristics: the set of criteria defined for the instruments which are used to measure the quantities which are slowly varying with time or mostly constant. That is, do not vary with time is called static characteristics. Static characteristics वह होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स में स्लोली वेरी करती हैं। मीन्स जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते रहते हैं, टाइम पास उनका टाइम निकलता रहता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंस्ट्रूमेंट्स गिव the variable values, not give the exact values, so that characteristics is called static characteristics. Almost we say that static characteristics is not vary with time, or it vary with time but very minor values. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती या बहुत कम चेंज होती है। ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द वेरिएबल of static characteristics we will discuss in next classes. Here the various static characteristics are accuracy, precision, sensitivity, linearity, reproducibility, repeatability, resolution, threshold, drift, stability, tolerance, range और span. These are some static characteristics and we will discuss one by one in next slide. Definition of some static characteristics. यहाँ पर कुछ static characteristics को इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। हम मान के चलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? Accuracy is the closeness value of the real value. रियल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोजनेस वैल्यू जो होती है वो कहलाती है एक्यूरेसी। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि जो रेड कलर है, रेड कलर का जो सर्कल है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और जो वाइट कलर का सर्कल है
वो उससे कुछ डिफरेंस है उसमें, और फर्दर फॉर मोर डिफरेंस, फर्दर फॉर मोर डिफरेंस। तो इस रेड कलर के पास जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वह आपकी मोर एक्यूरेसी होंगी, मतलब उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, और इसके आउटसाइड जो वैल्यूज जा रही हैं उनकी एक्यूरेसी कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रेड सर्कल के पास केवल एक ही डॉट लगा हुआ है, मतलब इसके पास एक ही वैल्यू है जो यहाँ पर आई है, बाकी अदर वैल्यूज़ आउटसाइड हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं। तो इसका मतलब है कि इस रिजल्ट में, ओवरऑल इस सर्कल के रिजल्ट में लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन है। इसकी एक्यूरेसी भी कम है और प्रिसीजन भी कम है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि बार बार एक ही वैल्यू देना, भले ही वो सही वैल्यू हो या वो गलत वैल्यू हो, हर बार एक ही तरह की वैल्यू देना होता है प्रिसीजन। इन दिस सर्कल, इसमें हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू से काफ़ी दूर आपको रिजल्टेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, बट सभी रिजल्टेंट वैल्यू एक ही जगह पे मिल रही हैं। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी इस रेड पर, बट आपको ऑल वैल्यू जो आ रही हैं वो थोड़े आउटसाइड हैं, बट सबकी सभी की सभी वैल्यूज एक ही जगह पर हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेसी तो नहीं दे रहा आपको, बट प्रिसीजन दे रहा है। कैसे? प्रिसीजन का मतलब होता है एक ही जगह पर वैल्यू देना, चाहे वो रिजल्ट आपका सही हो या गलत हो, रिजल्ट एक ही जगह पे आना चाहिए बार बार, तो वह कहलाता है हाई प्रिसीजन। तो इसको हमने लिखा है यहाँ पे हाई प्रिसीजन, और वैल्यूज एग्जैक्ट पॉइंट से काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी दूर हैं, तो इसको हम बोलते हैं लो एक्यूरेसी। अब यहाँ पर फॉर नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज में ही, के पास में ही काफ़ी सारी वैल्यूज आई हुई हैं। जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास ही हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्यूरेसी हाई है, बट जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर हैं, एक साथ नहीं है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी तो हाई है बट उसका प्रिसीजन लो है। हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, इसमें आप देखिए एग्जैक्ट वैल्यू के पास ही सभी वैल्यूज़ हैं और सही वैल्यूज एक साथ हैं, मीन्स इसको हम कह सकते हैं हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विथ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग approach the true value of the variable under measurement. Accuracy is determined as the maximum amount by which the result differ from the true value. It is almost impossible to determine experimentally true value. True value is not indicated by an measurement system due to the loading effect, lags and mechanical problems. Accuracy, ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस जो वैल्यू होती है वह एक्यूरेसी कहलाती है। Accuracy is determined as the maximum amount by which result differ from true value. तो ट्रू वैल्यू और रिजल्टेंट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम एक्यूरेसी के टर्म्स में मेजर करते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द ट्रू वैल्यू। हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं,
इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, फिर करंट, वोल्टेज, पावर एटसेट्रा मेजर करते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि ट्रू वैल्यू ही आए, बिकॉज ऑफ सम एरर्स आर हैपन इन देयर। वहाँ पर कुछ न कुछ एरर्स होती ही हैं। ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट्स, लैग्स, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रू वैल्यू नहीं आती। एक्यूरेसी ऑफ द मेजर्ड सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर: intrinsic accuracy of the instrument itself, accuracy of the observer, variation of the signal to be measured, and whether or not the quantity is being truly impressed upon the instruments। ये सारी चीज़ें हैं जो एक्यूरेसी को मेजर करने टाइम पे हमें ध्यान रखना पड़ती हैं या इसके फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक एक्यूरेसी मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स की खुद की एक्यूरेसी। कई बार इंस्ट्रूमेंट खुद ही वेल मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, सही से बना हुआ नहीं होता, तो वह सही रीडिंग नहीं दे पाता। एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वर, कई बार जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद रीडिंग सही से नोट नहीं कर पाता या सही से रीडिंग मेजर नहीं कर पाता। वेरिएशन ऑफ द सिग्नल टू बी मेजर्ड, सिग्नल वेरी करते रहते हैं, कांस्टेंट सिग्नल भी नहीं आता, उसकी वजह से भी अलग अलग टाइम पर या अलग अलग परफॉर्म करने पर उसकी वैल्यू अलग अलग ही आती है, वो एक्यूरेसी नहीं मिल पाती हमें। और क्वांटिटी इज बीइंग ट्रूली इम्प्रेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स तक सही वैल्यू पहुंच नहीं पाती। प्रिसीजन, प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। प्रिसीजन का मतलब होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, मतलब हम मेजरमेंट को बार बार करें और जितनी बार मेजर कर रहे हैं और उतनी बार ही वैल्यू सेम आ रही है। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम में मार्क्स 5 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, उसने एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स आए 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट टाइम फिर वो एग्ज़ाम देता है, फिर उसके 5 आउट ऑफ 10, नेक्स्ट टाइम फिर 5 आउट ऑफ 10, ऐसे हर बार उसके 5 मार्क्स ही आते हैं 10 में से। मीन्स उसकी एक्यूरेसी सही नहीं है, बट उसका प्रिसीजन हाई है। जो भी वो काम कर रहा है वो एक ही बार में हर बार उसका सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट या प्रिसीजियस इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम वन अनदर। प्रिसीजन मेजरमेंट की एक डिग्री है, हम उस तरीके से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो मेजरमेंट का प्रिसीजन कितना है। अगर उसकी वैल्यूज़ हर बार अलग अलग आ रही हैं, एक दूसरे से अलग अलग आ रही हैं, सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं हम, सेम इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है और सेम ही वोल्टेज हम इनपुट पे दे रहे हैं, तो आउटपुट पे जो मेजरमेंट करेंगे वो भी सेम ही आना चाहिए हर बार। अगर ऐसा नहीं आता है मतलब that instruments was not precious। Precision is indicate from the number of significant figure in which it is expressed। Significant figure actually convey the information regarding the magnitude and the measurement precision of a quality। More significant figure imply greater precision of the measurement। Resolution, if the input is slowly increased from
some arbitrary value, it will be noticed that the output does not change at all until the increment exceed a certain value called the resolution or discrimination of the instrument। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक सिंपल स्केल होता है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। स्केल सेंटीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक 1 mm को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट्स से हम 1 mm से नीचे की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो 1 mm के नीचे की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज हो रही होंगी वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। उतना स्लोली अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि वो 1 mm से कम है तो उसका हम आउटपुट शो नहीं हो पाएगा। सेम इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूज़ कितनी मिनिमम वैल्यूज़ इंक्रीज को वो आउटपुट पर नोटिस कर पाता है। Thus the resolutions or discrimination of any instrument is the smallest changes in the input signal which can be detected by instrument. Here a graph is representing for explaining the resolution. If the input is slowly increased from some arbitrary value, non-zero होनी चाहिए, it will found that output does not change. अगर इनपुट में माइनर चेंजेस हो रहा है और आउटपुट चेंज ना हो at all until certain increment is increased. इनपुट में थोड़ा सा चेंजेस आए बट आउटपुट पर चेंजेस ना मिले तो वो स्मॉल इनपुट इंक्रीजमेंट कहलाता है रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशन इंडिकेट द मिनिमम चेंजेस इन इनपुट वेरिएबल दैट इज डिटेक्टेबल। तो ये कहलाता है उसका रेजोल्यूशन, जो मिनिमम है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इज समटाइम रेफर्ड एज सेंसिटिविटी। रेजोल्यूशंस को कई बार हम सेंसिटिविटी के टर्म्स में भी डिफाइन कर देते हैं। सेंसिटिविटी मीन्स होता है स्मॉल चेंजेस इन इनपुट साइड एंड वी कैन एबल टू फाइंड और मेजर दैट चेंजेस फ्रॉम आउटपुट साइड। अगर इनपुट पर हम कोई छोटा सा चेंज करते हैं तो हम एबल होते हैं कि हम आउटपुट के भी मिनिमम चेंजेस को मेजर कर पाएँ। द लार्जेस्ट changes of input quantity for which there is no output of the instrument is called the dead zone of the instruments. अब इतना ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं हम कि आउटपुट ही ना दे पाए इंस्ट्रूमेंट, तो वो कहलाता है उसका डेड जोन। Sensitivity give the relation between the input signal to an instrument or a part of the instrument system and the output. Thus the sensitivity is defined as the ratio of output signal or response of the instrument to change of input signal or the quantity under measurement. Sensitivity is defined as the ratio of output signal or response to the instrument to change of the input signal.
इनपुट सिग्नल के चेंजेस और आउटपुट सिग्नल के चेंजेस का रेशियो सेंसिटिविटी कहलाती है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, द क्विकनेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रीड द मेजर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स कितनी फास्ट इनपुट के चेंजेस को मेजर कर पाता है वह कहलाएगा स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। अल्टरनेटली स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज द टाइम elapsed between the start of measurement and to the reading taken। अल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट स्टार्ट करने में और रीडिंग लेने में दोनों के बीच में कितना टाइम इलेप्स हुआ है वह टाइम कहलाएगा आपका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। दिस टाइम डिपेंड अपॉन द मैकेनिकल मूविंग सिस्टम, फ्रिक्शन एटसेट्रा। हम इसमें सेंसिटिविटी, the sensitivity denote the smallest changes in the measured variable to which the instrument respond। sensitivity denote the smallest change in the measured variable to which the instrument responds। इसका मतलब है कि मेजर्ड वेरिएबल जिस वैल्यू को हम मेजर करने वाले हैं, सपोज वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज, करंट मेजर कर रहे हैं तो करंट, उसमें स्मॉलेस्ट चेंज करें और इंस्ट्रूमेंट हमारा रिस्पॉन्स कर दे। मीन्स हमने वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट AC मेजर करना है और मैंने 221 वोल्ट कर दिया तो वो 1 वोल्ट को भी हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करे, उसके लिए ही वो डिफ्लेक्शन शो करे, तो वो कहलाएगा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है। It is defined as the ratio of the changes in the output of an instrument to a change in the value of the quantity to be measured mathematically is expressed as, next one is reproducibility। Students, we will discuss next or remaining static characteristics in next videos। Thank you for watching this videos।